मानगो महासंग्राम में नारी शक्ति का निर्णायक उदय, शिक्षा संवेदना की जमीन से उठी दो चेहरे, सियासत में नई लकीर। जमशेदपुर के मानगो नगर निगम चुनाव में इस बार महिला नेतृत्व केवल भागीदारी नहीं बल्कि निर्णायक उपस्थिति दर्ज करा रहा है। वार्ड संख्या 25 से इफ्ताइरम और वार्ड संख्या 20 से इरफाना खातून ने पार्षद पद के लिए अपनी दावेदारी को सामाजिक प्रतिबद्धता की ठोस जमीन पर खड़ा किया है। दोनों प्रत्याशी वर्षों से समाज के बीच सक्रिय रही हैं। खासकर शिक्षा के क्षेत्र में उनका योगदान उल्लेखनीय रहा है। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराना, उन्हें मुख्य धारा से जोड़ना और अभिभावकों में जागरूकता की अलख जगाना इनके कार्यों की पहचान बन चुकी है। सिर्फ शिक्षा ही नहीं, महिला सशक्तिकरण, स्वच्छता जागरूकता, स्वास्थ्य परामर्श और सामुदायिक सहयोग जैसे मुद्दों पर भी इनकी सक्रियता ने स्थानीय स्तर पर विश्वास का आधार तैयार किया है। अब यही सामाजिक पूंजी चुनावी जन समर्थन में तब्दील करने की रणनीति पर दोनों टीमें जुटी है। इसी क्रम में झारखंड मुक्ति मोर्चा के आंदोलनकारी एवं केंद्रीय सदस्य प्रमोद लाल ने अपने संबोधन में कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकताएं नारियों का सम्मान, सुरक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य सुनिश्चित करना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि महिलाओं की निर्णायक भागीदारी और नीति निर्माण की प्रक्रिया में शामिल करना संगठन की मूल विचारधारा का हिस्सा है। मानवों के इस चुनावी परिदृश्य में महिला प्रत्याशियों की सशक्त मौजूदगी ने सियासी समीकरणों को नई दिशा दे दी है। अब निगाहें इस बात पर टिकी है कि सामाजिक सरोकारों से उपजा यह विश्वास मतपेटी में कितना असर दिखाता है और जनता किस चेहरे पर अपना भरोसा मुहरबंद करती है। बहन, अभी जो है सो राजनीतिक सरगर्मियाँ जो है वो काफ़ी तेज है, खासकर नगर निगम चुनाव को लेके, और नारी शक्ति का जो है सो बहुत ही बड़ा एक प्रभाव हो रहा है, खासकर झारखंड सरकार के द्वारा बहुत ही सराहनीय कदम है। तो पहले अपना परिचय बताएं। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपके चैनल का कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मेरा नाम शेफ्ता इरम है। मैं वार्ड परिषद के चुनाव में वार्ड नंबर 25 से अपना नामांकन कराई हूँ। मेरा चुनाव चिन्ह ब्लैक बोर्ड है, जिसकी क्रम संख्या 6। नारी शक्ति ये एक बहुत ही बड़ी शक्ति है। तो नारी शक्ति आप हैं, तो नारियों के लिए क्या सम्मान है आपके लिए, पहले बताएं। नारी शक्ति देखिए, वुमेन एम्पावरमेंट अभी बहुत ज़रूरी है। मैं खुद एक महिला हूँ। मैं अगर चुनाव में आई हूँ और ये चुनाव जीती, दोनों में मैं ये सोच के आई हूँ कि अगर मैं सेफ हूँ अपने वार्ड में, तो मेरी महिला भी सेफ होनी चाहिए, मेरे महिला के लोग भी मेरे वार्ड के लोग भी सेफ होना चाहिए। मैं यहाँ पे खड़ी हुई हूँ, यही सोच के खड़ी हुई कि मेरे वार्ड के औरतें जो हैं वो लोग आत्मनिर्भर बने। सबसे पहले वो लोग कोई स्किल सीखे, या फिर जो उन्हें अगर सरकार से मदद चाहिए, स्कीम से रिलेटेड कोई मदद चाहिए, मैं वो प्रयास करूँगी ताकि वो थोड़ा सा इंडिपेंडेंट हो। कोई भी चीज़ करने से पहले वो थोड़ा मतलब वो किसी का ऊपर डिपेंडेंट ना रहे, करने से पहले वो हिम्मत हार जाए कि हम कैसे करेंगे। अच्छा, आज भी जो है सो नारी शक्तियाँ जो है, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो या अपनी बचाव को लेके हो, काफ़ी पीछे है। तो आप चूँकि नारी हैं, तो कैसे जो है सो महिलाएं आगे की ओर बढ़ेंगे, उस क्या प्लान है आपका इसके लिए? देखिए, जैसे हम आज भी किसी वक्त निकलने से पहले आराम से निकलते, ये नहीं सोचते कि मुझे क्या होगा, क्योंकि मुझे मालूम है मेरे घर के लोग हैं, मुझे कुछ होगा तो तुरंत होगा। वैसे ही मैं अगर ये वार्ड परिषद का चुनाव जीतती हूँ तो मैं अपने मोहल्ला के लोगों को बोलूँगी, मैं हूँ, आप कभी भी किसी वक्त निकलिए, मेरा एक नज़र आप पे रहेगा। अपने वार्ड में CCTV कैमरा लगाऊंगी, और अगर मेरे वार्ड में गलत लोग है, अगर मुझे उसकी जानकारी मिलती है, मैं तुरंत से तुरंत एक्शन लूँगी ताकि मेरी वार्ड की औरतें और बच्चे किसी भी समय निडर होकर निकल सके। या फिर उनके घर पे कुछ हो रहा तो मैं उनके लिए एक सजेशन बॉक्स रखूंगी। अगर वो मुझे अपने सामने आके नहीं बोल सके तो वो एक सजेशन बॉक्स में एक लेटर के द्वारा वो लिख कर आए और बोले कि मुझे ये समस्या है, मैं उस पर ज़रूर से ज़रूर काम करूँगी। क्योंकि मैं उस परिवार चाहती हूँ जिस परिवार में मेरे नाना जी ने आज तक, चाहे वो अपना जवानी हो, बुढ़ापा, पूरा समाज सेवाएं पारी का, तो मैं भी अपने वार्ड के लोगों का सेवा करना चाहती हूँ। मैं सेवा की नीयत से ही इलेक्शन में खड़ी हुई हूँ। आपके नाना जी जो है उनको लोग चाचा के नाम से भी संबोधन करते हैं, ठीक है, और एक बहुत बड़े आंदोलनकारी हैं, जुझारू हैं, और निश्चित रूप से उन्होंने जैसे इतिहास के पन्नों में, वो और प्रमोद भाई सामने बैठे हैं, इन्होंने इतिहास के पन्नों पे जो है बहुत ही गहरी छाप छोड़ी है। तो आज के युवाओं को कैसे आप इनसे सीखें कि बगल में है वो? देखिए, मैं आपको ये पहले भी बताई हूँ कि मैं उस परिवार से आती हूँ जिस राज्य के मुखिया मेरे नाना जी को ये कह के सम्मानित करते हैं चाचा। तो वो चाहे प्रमोद नाना हो चाहे मेरे खुद के नाना हो, दोनों को ही इसमें मुख्य हमारे जो हेमंत सोरेन जी हैं उनसे बहुत सम्मान मिला है। और मैं वही चीज़ को, जो इज्जत जो आज तक उन लोगों ने कमाई है अपनी ईमानदारी
और अपनी नेकी से जो कमाई है मैं वो चीज़ को ही लेते हुए आगे बढ़ती हूँ। और इस युवा से भी कहती हूँ ईमानदार बनो। तुम आज इस पार्टी में हो, कल उस पार्टी में चले जाओगे, वो तो गलत है। तुम आज किसी से भी करप्शन करोगे, वो गलत है। पर तुम अगर सही नियत से आगे बढ़ो तो कभी ना कभी तो तुमको फल मिलेगा। अच्छा, खास के अभी जो है सो भ्रष्टाचार को लेके जो है सो आज 26 वर्ष हो गए और आज भी जो है सो हमारा झारखंड जो है सो कई मामलों में जो है सो काफ़ी पीछे है। तो आगे जो है सो आप चूँकि युवा महिला है, इसको किस रूप में आप लेती हैं आप? देखिए, अगर मैं ये कहूँ तो करप्शन बहुत गलत है। चाहे मैं इस सोच में नहीं चाहती हूँ कि कहीं फंस जाऊँ तो भाई पैसा दूँ और अपना काम करा लूँ। 10 मिनट लगेगा, थोड़ा रिक्वेस्ट करूँगी, हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो कुछ और उपाय सोचूंगी। पर किसी को भी एक्स्ट्रा पैसा देके या फिर कुछ अलग महत्वपूर्ण चीज़ देके मतलब करप्शन करना, वो तो बहुत गलत है। चाहे मैं कोई भी पद में हूँ, उनको मुझसे काम कराना है, वो अपना बेटी समझ के मुझे बोले, मैं वो काम करूँगी। पर वो अंडर द टेबल पैसा लेना हो या कुछ भी करप्शन का काम, वो बहुत गलत है। अच्छा, अपनी ओर से जो है सो आम 23 तारीख को जो है सो मतदान होने वाले हैं, बहुत बड़े महापर्व है, अपनी ओर से जो है सो एक लोग भावनात्मक एक अपील करें। देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ कि वोट शुरू होने वाली है। वोट में आप जो आपको बैलेट पेपर मिलेगा वो वाइट कलर का रहेगा। वहाँ में एक मेरा जो नंबर है, क्रम संख्या 6, वहाँ पे ब्लैक बोर्ड का साइन रहेगा। आप वो बोर्ड के अंदर, वो लाइन के अंदर, बॉर्डर के अंदर ही स्टाम्प मारे। और लास्ट में मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं आपकी बेटी हूँ, मैं आपके लिए खड़ी हूँ, मैं अपने लोगों के लिए खड़ी हूँ। मुझे वोट दे ताकि मैं आपका सेवा कर सकूँ। मेरा नाम श्वेता हीरा है, मैं वार्ड नंबर 25 से खड़ी हुई हूँ। मेरा चुनाव चिन्ह ब्लैक बोर्ड है जिसकी क्रम संख्या 6 है। थैंक यू। बहन, यस 24 चैनल से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आप वार्ड नंबर 20 से जी। तो पहली बात तो मेरे को आप ये बताएं, जो आपको ये प्रेरणाएं जो है ये कैसी मिली जी भाई नहीं मेरे को चुनाव में आना चाहिए, उद्देश्य क्या था आपका? आप अपना परिचय बताएं। देखिए, मेरा नाम इरफाना खातून है और मैं वार्ड नंबर 20 से हूँ। सिंबल क्या है? हमारा चुनाव चिन्ह अलमारी छाप है और क्रम संख्या 1 है। अलमीरा की क्या परिभाषा है? अलमीरा की परिभाषा मेरे लिए कैसे ऐसी परिभाषित है, करती हैं? जी हाँ, मेरे लिए अलमीरा की परिभाषा ऐसी है। और ये अलमीरा एक्चुअली ये मेरे लिए नहीं है, ये जनता के लिए है, जनता के लिए है। ये बस इस अलमीरा को इंशाअल्लाह हमारे जो जनता है उस अलमीरा को, उनके पास जो अलमीरा है उसको उनको भरना है। कैसे भरेंगे वो? कैसे भरेंगे? जैसे कि देखिए, मतलब या ज्ञान से भरेंगे या अपनी कुशलता से भरेंगे, कैसे भरेंगे वो? बहुत ही तरीका से अलमीरा को भरेंगे इंशाअल्लाह। सबसे पहले तो जैसे है कि उनको शिक्षित होना ज़रूरी है, उनको खुद मुख्तार होना ज़रूरी है। मतलब ज्ञान जो है, ज्ञान से ही हम लोग उस अलमीरे को भर सकते हैं। नहीं, मैं बता रही हूँ, मैं सब बता रही हूँ कैसे भरना है उनको शिक्षित होना ज़रूरी है। अगर वो शिक्षित होते हैं तो उनको रोज़गार मिलना बहुत इजी है। अगर कोई शिक्षित आदमी है तो उसको रोज़गार के लिए ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है, उनको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रोज़गार मिल ही जाएगा। ठीक है, एक तो ये हो गया कि उनको शिक्षित बनाना है और वो शिक्षित होंगे तो उनको रोज़गार मिलेगी। तो महिलाएं स्वावलंबी होंगी कैसे? उनको भी यही है, महिलाओं के लिए भी शिक्षा बहुत ज़रूरी है। उनको शिक्षित होना है, वो शिक्षित होते हैं तो उनके बच्चे शिक्षित होते हैं। हमारे जितने भी भाई हैं वो तो सुबह से उठते हैं, ऑफिस जाते हैं, दुकान जाते हैं। तो महिलाएं शिक्षित होगी, हमारी बहनें शिक्षित होगी, वो अपने बच्चों को शिक्षा देंगी, उनके बच्चे आगे बढ़ेंगे, वो खुद अपने पैर पे खड़ी होंगी। अपने घर में वो ट्यूशन क्लासेस ले सकते हैं, किसी स्कूल में वो सर्विस कर सकते हैं, तो उनके लिए बहुत सारा रास्ता मिलेगा उनको। आप एक नारी शक्ति है, तो आपको अगर आप चुनाव जीतती हैं जी, तो आपको क्या मोटो होगा? किस मोटो से आप जो है सो काम करेंगे? आप काम तो हर चीज़ पे करना है, क्योंकि एक वार्ड अगर मेरे क्या अंडर में, प्राथमिकताएं क्या होंगी आपकी? किन प्राथमिकताओं के आधार पर पहला जो काम स्टार्ट करेंगे? आपकी क्या प्राथमिकताएं हैं? प्राथमिकता तो ऐसा है कि देखिए, अभी वार्ड के बारे में आप देखेंगे तो आपका झारखंड में ये आपका नगर निगम चुनाव हो रहा है। समझिए, आज़ादी के बाद से ये पहला चुनाव है। बहन, अगर आप परिषद का चुनाव जीती हैं तो आपकी पहली प्राथमिकताएं क्या होंगी? सबसे पहली प्राथमिकता तो ये है कि मुझे वार्ड का
जो नाली का प्रॉब्लम है 20 नंबर वार्ड में बहुत ज़्यादा है। मैं डोर टू डोर सर्वे की हूँ, मैं डोर टू डोर लोगों के घर पे गई हूँ। हमारी बहनें इतनी परेशान हैं नालियों को लेकर कि उनके घरों में वो गंदा पानी घुस रहा है और वो लोग मतलब भूखे प्यासे खाना तक नहीं खा पा रहे हैं कि वो गंदा पानी घर से बाहर निकाल रहे हैं। और वो उन्होंने मुझसे कहा है कि मतलब कि सोचिए वो खाना तक नहीं खाए, दिन भर भूखे हैं और वो पानी को बाहर कर रहे हैं। तो ये नाली का समस्या को सबसे पहले दूर करना है। और बहुत सारे जगह ऐसा है जहाँ पर आपका पानी नहीं पहुँच रहा है, तो उनके घरों तक पानी को पहुँचाना है। खास करके जमशेदपुर को देखा गया है अपराध के क्षेत्र में, खास कर युवा जो है सब नशे को लेकर जो काफी आगे की ओर बढ़ गए हैं, तो उसमें कैसे आप उसी को हैंडल कर रहे हैं आपके युवाओं को? देखिए, इसमें तो सबसे पहले अहम काम तो ये करना है कि ये नशा का सामान आ कहाँ से रहा है, पहले उस पे रोक लगाना है। अगर उस पे रोक लगेगा तो लोग नशा करने से बचेंगे। उनको जब नशा का सामान मिलेगा ही नहीं तो वो नशा करेंगे कैसे, पहले उस पे रोक लगाना है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए आपकी क्या प्राथमिकता है? महिलाओं की सुरक्षा के लिए देखिए, उनका तो जैसे कि सीसीटीवी कैमरा हो गया है और कुछ भी कहीं भी उनके साथ कोई भी छिड़कानी होती, कुछ भी होती है तो हमारा नंबर उनके पास में रहेगा और हमारा जो भी है एक मतलब कि सजेशन बॉक्स है वो रहेगा, वो कंप्लेन कर सकती है, उस पे मैं काम मतलब करूँगी। आपकी ओर से क्या टोल फ्री नंबर भी कोई जारी किया जाएगा आगे अगर आप चुनाव जीतती हैं? जरूर 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 किया जाएगा, जरूर किया जाएगा। 23 तारीख को आम चुनाव होने वाले हैं जी। एक अपनी ओर से भावनात्मक एक अपील करें। जी देखिए, मैं अपने वार्ड नंबर 20 के तमाम जनता से अपील कर रही हूँ, गुजारिश कर रही हूँ कि आप मुझे जीतने का मौका दें। मैं जीत कर आपके वार्ड में आऊँ और आपकी जो भी समस्या है उसको दूर करूँ और मैं आप लोगों की खिदमत कर पाऊँ। बहुत बहुत शुक्रिया। भैया, आप जो है से एक प्रखर आंदोलनकारी भी हैं, निश्चित रूप से आज के युवाओं के लिए प्रेरक भी हैं। और दो आंदोलनकारियों का एक जगह जमावड़ा होना, ये तो कहीं न कहीं युवाओं के लिए शुभ संकेत है। तो किस परिदृश्य में चुनाव को आप ले रहे हैं, पहले इसके विषय में बताएं। देखिए, मानगो नगर निगम का चुनाव ये आज़ादी के बाद हो रहा है और इसमें जो चीज़ है, आज हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा समर्पित प्रत्याशी खड़ा किया और मेयर भी है हमारा समर्पित प्रत्याशी। आपके यहाँ पे पूरे वार्डों में कितने प्रत्याशी हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं? कम से कम 32 प्रत्याशी हमारे हैं। 32 प्रत्याशी हैं। 36 में 32 प्रत्याशी हमारे। तो हम लोग का प्रयास है। तो नगर निगम चुनाव को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चे की क्या तैयारी है? ये तो बहुत ही लास्ट समय में जैसे देखिए, जो भी हो, पार्टी बहुत कुछ सोच रही थी, सोच के निर्णय लेकिन लिया। ऐसा तो धरातल पर आ नहीं पाया। नहीं, देखिए, पार्टी जब और आदेश कर दिया तब से हम लोग धरातल नहीं, पर। आदेश होना और एक धरातल पर होना दोनों में फर्क है। देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा हमेशा लड़ा है, शहर के लिए या किसी गांव के लिए। हमारा सोच ही अलग था कि झारखंड बनेगा, झारखंड का विकास होगा, गांव शहर सब विकास की ओर जाएगा। आज हमें खुशी हो रहा है कि जिस लड़ाई को लेकर हम लोग ने लड़ा, शेख बदरुद्दीन आज उसकी नतनी खड़ी है और हमारे पार्टी के समर्पित प्रत्याशी भी है। तो उस सोच को उतारने के लिए उसकी नतनी खड़ी है और 20 नंबर वार्ड से इरफाना खातून खड़ी है। आज झारखंड मुक्ति मोर्चा सत्ता पर बैठा, हेमंत बाबू बैठे हुए मुख्यमंत्री है, इस राज्य के मालिक है और हम लोग निवेदन करते हैं मतदाताओं से कि किसी के बहकावे में मत आइए। अभी यहाँ पकाना शुरू हो गया है, कोई बिरयानी खिला रहा, कोई कुछ बांट रहा, लेकिन जिस सोच के तहत बदरू भाई यहाँ लड़े, झारखंड अलग राज्य में लंबी लड़ाई लड़े, जवानी से बुढ़ापा। खास कर मैं देख रहा हूँ, कोई भी पार्टी पक्ष हो या विपक्ष हो, खास कर जिस हिसाब से इन्होंने जो है राजनीति का जो मानदंड है, दोनों पार्टियां जो है एक दूसरे के ऊपर जैसे लांछना लगा रही है। क्या ये भविष्य में जो आज के युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, क्या यह सही है या गलत? देखिए, एक चीज़ तो जरूर है, सत्ता पर हम लोग बैठे हैं, हम लोग झारखंड का विकास चाहते हैं, विकास भी मतलब आगे बढ़े, यहाँ का नौजवान रोजी रोटी मिले, यहाँ उत्तम शिक्षा मिले
यहाँ अच्छा चिकित्सा मिले और यहाँ किसानों को पानी मिले, इसके लिए हम लोग झारखंड लेकिन आज 26 वर्ष हो गए यहाँ पे, और खास कर मानगो जो है, मानगो में शिक्षा, ड्रेनेज या स्वास्थ्य, इसको लेकर शुरू से जितनी भी पार्टियां हैं सिर्फ राजनीति करते आ रही है। लेकिन आज तक टीएमएच के अलावा, मानगो जो मैं बात कर रहा हूँ, एमजीएम को छोड़ के कोई भी स्वास्थ्य लाभ का, खासकर महिलाओं हो चाहे किसी भी व्यक्ति को, आज तक स्वास्थ्य लाभ आज भी काफी हमारा झारखंड पीछे है। आपको मालूम है कि नहीं, यहाँ पर हमारे सांसद बने थे सुनील महतो, जिन्होंने मानगो पानी टंकी का अब वहाँ पर फॉरेस्ट से ज़मीन दिलाने का काम किया कि यहाँ के लोगों को पानी मिले। आज वो हमारे बीच नहीं है, उन्होंने ये शुरू किया, उद्घाटन किया, टंकी जो बनी है। नहीं, लेकिन आपकी सरकार है, लेकिन आज भी जो है सो मैं जब एमजीएम गया था तो वहाँ पे तो बहुत ही मतलब विभत्स जो है स्थिति है वहाँ पे। देखिए, वहाँ जो प्रसव जो हो रहे हैं, एक बेड पे 4 महिलाओं के प्रसव हो रहे हैं। देखिए, ये धीरे धीरे सुधरेगा। आज हम लोग, आपको मालूम होगा, एमजीएम 500 बेड कर दिए। सिस्टम को सुधारने के लिए हेमंत सरकार आपकी है तो सिस्टम कौन सुधारेगा? अभी तो हम लोग 5.5 साल 6 साल सरकार चला है। एक मिनट, आपके स्वास्थ्य मंत्री बड़ी बड़ी बात करते हैं, और क्या एमजीएम की स्थिति इतनी दयनीय है? आप लोग यहाँ के राजनेता की आप लोग को बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है? देखिए, एक चीज तो जरूर है, एक बैग चाहिएगा तो नहीं सुधरेगा। 25 साल के दरमियान हम लोग 6.5 साल सरकार चला रहे हैं, 6.5 साल हुआ। इससे पहले दूसरे दल की सरकार थी, राज्य का मुखिया। मैं किसी एक पार्टी के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, कोई भी पार्टी हो, लेकिन आज भी हमारा जैसे मानगो खास के 2 मामले में काफी पीछे है। देखिए, चाहे शिक्षा हो या स्वास्थ्य हो। देखिए, आज दर्द है तो जिसने झारखंड बनाया, आज आप इतना ट्रैफिक जाम था, 2 मुख्यमंत्री यहाँ बने, अर्जुन मुंडा और अकबर दास, उन लोग क्या दिए मानगो को? उन लोग से सवाल कीजिए। मैं सवाल करता हूँ, सवाल कीजिए। मेरा कोई भी पार्टी हो, मैं पार्टी की बात ही नहीं कर रहा हूँ। अगर आप मानव है तो मानव के तरफ से तो हर एक चीज का, उन लोग का सोच ही नहीं था विकास करना। सोच है तो हेमंत बाबू को, जिसने लड़ाई लड़ा झारखंड के लिए। हम लोग शिबू सोरेन के नेतृत्व में झारखंड लड़े, उन लोग का दर्द नहीं था, नहीं तो चाहते तो उन लोग आज तक झारखंड को उन्नति की ओर ले जाते। ठीक है प्रमोद भाई, अब चूंकि 23 तारीख को महापर्व है निश्चित रूप से, और काफी जो है सो हमारी नारी शक्तियों का बहुत बड़ा एक प्रभाव के रूप में नारी शक्ति आगे की ओर निकलेंगी, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नारी शक्ति को हमेशा हम लोग को सम्मान देने का काम किया। हेमंत बाबू ने मैया योजना शुरू किया, गरीब महिलाओं को। एक भावनात्मक, आप खास कर 2 बहनें बैठी हुई हैं, तो इनको भावनात्मक अपनी ओर से अपील कर दें। हम यही बात बोल रहे हैं, एक मैया योजना शुरू किया, हम लोग महिलाओं को बहुत सम्मान। अभी 20,000 रुपया बिना इंटरेस्ट का मुख्यमंत्री देने का पड़े, कोई गारंटर की जरूरत नहीं है, महिला, हर महिला को देने का प्रयास घोषणा किए। हम लोग चाहते हैं कि महिला जीते। महिला अगर यहाँ जीतेगी तो महिला जिस तरह काम करेगी वो बहुत बड़ी सिस्टम से चलेगी। आज हमारा 2 कैंडिडेट यहाँ है, वार्ड का विकास होगा। वार्ड में जिस सोच को ये लोग उतारने का प्रयास कर रही है, और सही में वार्ड में तो जगह हम तमाम मतदाताओं से हम अपील करेंगे कि आप ये सब्ताई राम को और हमारा इरफाना खातून को, 20 नंबर वार्ड के इरफाना खातून जी है और 25 नंबर वार्ड के सब्ताई राम है, इनको जिताइए। इनके पीछे छाप है, जो सोच को लेकर झारखंड बनाने का काम किया, उनके नाना झारखंड आंदोलनकारी है, तो आपके वार्ड में विकास होगा। ये हम आश्वासन करते हैं, इधर उधर नहीं होगा, काम वो करेगी। ये दोनों हमारा जो वार्ड के पार्षद है, दोनों काम करने का काम करेंगे। धन्यवाद। इधर उधर मत फंसिए किसी के चक्कर में, किसी की बिरयानी खाइए जरूर, किसी का कुछ खाइए, लेकिन वोट दे के इन्हीं को विजय बनाइए और बीच मोहर के छाप पर बीच मोहर लगाइए और इनको जिताने का प्रयास। धन्यवाद प्रमोद जी, S24 चैनल में जुड़ने के लिए धन्यवाद।